राहा से बिना पूछे राहा के नाना राहा की ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला सुना देते हैं। ज़रियून के आते ही राहा के नाना कहते हैं कि मैं अब राहा को रुखसत कर दूंगा। वो भी ज़रियून के साथ ये बात सुनकर तो आसिया के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो हैरान होकर वलीद की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके बाबा यही करेंगे, हमारी बेटी का हक मार कर इस लड़की की शादी करवा के इस लड़की को रुखसत कर देंगे। इस लड़के के साथ जो अच्छा रिश्ता देखेंगे उसके साथ इस नवासी को रुखसत करेंगे, बल्कि पोती की इनको कोई फिक्र नहीं है। ये बात सुनकर वलीद आसिया की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बाबा से इस लहजे में बात करोगी सारे लोगों के सामने। ज़रियून खड़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा कि तुम मरी जा रही हो उसको अपनी बेटी देने के लिए। ये बात सुनकर ज़रियून कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ों के बीच में बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप ये बात मान लें कि मैं खुद राहा को चाहने लगा हूँ और जब से आया हूँ राहा ही मेरे दिल में बस चुकी है। मैं राहा से शादी करना चाहता हूँ। ये बातें सुनते हुए जब राहा पहुँचती है तो हैरान होकर अपने नाना की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ कि मेरी शादी की बातें हो रही हैं। ये बात सुनकर राह का नाना कहता है कि बेटा एक ना एक दिन हर बेटी को अपने बाप का घर छोड़ना होता है, तुम्हें भी ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए फैसला मैंने कर लिया, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं होगा। राह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है, अपने नाना के फैसले को टाल नहीं सकती, इसलिए वो खामोश होकर अपने कमरे में चली जाती है। सारे खानदान के लोगों को लगता है कि राह इस रिश्ते से रजामंद हो गई है, लेकिन राह के मन में तो यही बात होती है कि अब ज़ैनब बी से बात करनी होगी, वही लेकर आएगी अरमान का रिश्ता, वरना ये सारी बातें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। फ़ौरन से राह जाकर अरमान को ये सारी बात बताती है तो अरमान कहता है कि मेरी अब दाल नहीं गलने वाली तुम्हारे ख़ानदान के सामने, क्योंकि ये लोग जो है अच्छा स्टेटस देख के अपनी बराबरी के लोगों में ही दे देंगे। हम लोग गरीब हैं और इनके आसरे ही पल रहे हैं, तो ये लोग क्यों हो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। ये बात सुनकर राह कहती है कि मेरे नाना जान इतने बुरे नहीं है, वो ऐसे नहीं कर सकते, तुम हौसला करके ज़ैनब बी को बात करने के लिए भेजो तो सही। ज़ैनब बी के आज तक कोई भी नाना जान ने बात नहीं टाली। अरमान ज़ैनब बी से बात करता है। ज़ैनब बी पहले तो अरमान को इनकार कर देती है और कहती है कि बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा, लेकिन अपने बेटे और राहा की मोहब्बत को देखकर ज़ैनब बी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो फ़ौरन जाकर नाना साहब के पास पहुंचती है और कहती है कि बाबा जी, आपने मेरी परवरिश की है, अपनी बेटियों की तरह मुझे समझा है, लेकिन आज मैं कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ। ज़ैनब बी की ये बात सुनकर नाना जान कहते हैं कि बोलो आप, आज तक तुमने ज़िंदगी में कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज जो तुम मांगोगी वो तुम्हें दे दिया जाएगा। ज़ैनब भी कहती है कि राह मेरी झोली में डाल दो। ये बात सुनकर नाना साहब कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी बात का मतलब मैं नहीं समझा। तो ज़ैनब भी कहती है कि मेरा अरमान और राह एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मैं चाहती हूँ कि राह को मेरे अरमान के साथ रिश्ते में जोड़ दिया जाए। ये बात सुनकर नाना जान कहते हैं कि ज़ैनब, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी नवासी के लिए तुम्हारा बेटा सोचे भी। ये बात सुनकर ज़ैनब भी कहती है कि ऐसा भी क्या है कि मेरा बेटा नहीं सोच सकता, आप ज़रियून के साथ क्यों राहा की शादी करना चाहते हैं, राहा से एक बार उसकी मर्ज़ी तो मालूम कर लें। तो राहा को बुलाया जाता है, आखिरकार राहा भी ज़ैनब बी का साथ ही देती है। ज़रियून देखता रह जाता है और ज़ैनब बी जो है वो बात पक्की करवा के चली जाती है। तारा जो है वो अपने बाबा से कहती है कि इस खुशी के मौके पर भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो तारा से तारा का बाप कहता है कि माफ़ तो कर दूं, लेकिन मेरे दिल में जो गिल्ट है तुम्हारी माँ के जाने का, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारी वजह से ये दुनिया छोड़ कर गई है, उसने यही समझा कि दुनिया में बदनामी के बाद जीना मुश्किल हो जाएगा, तो वो जी नहीं पाई। मैंने तो दुनिया को भी मुंह दिया और जुल्म और सितम भी बर्दाश्त किए। ये बात सुनकर यहाँ पर जो है तारा खामोश हो जाती है। राहा ये सब कुछ सुन लेती है और कहती है क्या ये हकीकत है कि यही मेरी माँ है। तो नाना जान हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सब कुछ सुन लिया। तो राहा कहती है कि हाँ सुन लिया, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, मेरी माँ को सज़ा क्यों दी जा रही है, किस गुनाह की सज़ा है कि उसको माफ़ नहीं किया जा रहा। ज़ैनब भी आ जाती है तो ज़ैनब भी कहती है कि बेटा इन बड़ों के मामले में ना पड़ो। तो नाना जान कहता है कि आज इसको हकीकत मालूम पड़ने दो, इसको भी पता चल जाए कि हकीकत क्या है। इसकी माँ ने भागकर शादी की थी और उसी शोहर ने इसको 1 साल के अंदर तलाक देकर फारिग कर दिया, नन्ही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया गया। इसके पास तो कोई सहारा भी नहीं था। आखिरकार फिर ज़िल्लत बर्दाश्त करके मैंने राह को अपना लिया था, लेकिन अब इसको मैं किस मुँह से माफ़ करूँ। तो राह कहती है कि एक आखिरी मौका देना पड़ेगा नाना जान आपको माँ को। माँ ने कुछ भी किया है, लेकिन वो आपकी बेटी है और बेटी और बाप का रिश्ता कभी भी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात सुनकर नाना जान कहते हैं कि राहा बेटा इन मामलों में ना पड़ो, लेकिन ज़ैनब भी जब कहती है तो मान जाते हैं नाना जान और कहते हैं कि अब माफ़ किया तुम्हारी माँ को राहा, तुम अपनी माँ को ये बता दो कि माफ़ किया। तो राहा जो है वो तारा को गले लगा लेती है। माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, बिल्कुल भी
राहा को इस बात का अंदाजा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है कि राहा का जो ये रिश्ता है वो कामयाब हो जाएगा और राहा जो है वो अपने इस रिश्ते के बाद पूरी जिंदगी खुश रहेगी अरमान के साथ? हालांकि नाना जान ने उसका फैसला देखकर तो अच्छा किया था, लेकिन बतूल और आसिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनका रास्ता साफ हो चुका है, वो तो आप भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट।